को सुनकर उज्जैन के कई मंदिरों में अमावस्या को, वैशाख की अमावस्या को जहां जहां अन्न क्षेत्र चलते थे, उन अन्न क्षेत्र वाली जगह पर उज्जैन की कई माताएं सत्तू पन्नी में बनाकर बेच रही हैं और वो सत्तू उज्जैन के कई अन्न क्षेत्र में जा रहा है। जो अमावस्या के दिन अन्न क्षेत्र में भंडारे होते थे, अमावस्या के दिन वो अन्न क्षेत्र के भंडारे सत्तू के होंगे। और बैनर बने हैं बड़े बड़े। मैं टीवी चैनल वालों को कहूंगा कि जो बैनर भेजे हैं, समिति के पास आए हैं, वो चैनल पर दिखाएं कि कितने बड़े बड़े बैनर लोगों ने बनवाए हैं कि अब की बार जो बैसाख महीने में अमावस्या के दिन अन्न क्षेत्र के भंडारे होंगे उसमें सत्तू ही बांटा जाएगा। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। खुद का निर्माण करो स्वयं का। और पूरे उज्जैन में बड़े बड़े बैनर लगाए कि रतलाम में चल रही शिव महापुराण की कथा में जो प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के अनुसार सत्तू का प्रसाद, सत्तू का भंडारा वितरण किया गया। ये प्रेरणा ये आ गया। आने वाली पीढ़ी सत्तू को छूना पसंद नहीं करेगी, इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, चने की दाल गलाओ, गेहूं गलाओ, जौ गलाओ। किसको आता है बनाना? आता है आप लोगों को? इनको गलाकर निकाल कर फिर उसको धीरे धीरे धीमी आंच में बोलती जाओ जरा, सेको, उतई सेको, जितना सब लोग खा ले और प्रसाद में भी वितरण हो। फिर उसको पिसवा लो, फिर भगवान को भोग भी लगाओ। और जो मेहमान तुम्हारे यहाँ आए बैसाख महीने में, भले वो नहीं खाए तो आधी चम्मच दो, घोल के गुड़ से, शक्कर से, दिल से लो साहब। हमने रतलाम की कथा सुनी है, अब तो जो मेहमान आएगा बैसाख का महीना में सत्तू जरूर खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खाओ तो जरा आधा चम्मच खाओ। ये सत्तू कहाँ काम आएगा? जम के बोलो जरा। मरने के 47वें दिन जब बैतरणी नदी को पार करना होगा, तब घाट पर अपन सब मिलेंगे रतलाम वाले वहीं पे। मई ये हमारा वो दीनानाथ बैठा है हारमोनियम लेके गाने। इससे जब जब पूछो ना कि दीनानाथ तू मरेगा तो कहाँ जाएगा, बैकुंठ की नरक? तो क्या गुरुजी मुझे तो नरक जाना, मुझे बैकुंठ जाना ही नहीं। तो क्या बैकुंठ क्यों नहीं जाना? तो क्या बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? वहां तो सब वीआईपी लोग मिलेंगे, अपना अपना कमरा छोड़ के ही नहीं आएंगे। नरक में ढेर सारे मिलेंगे तो मेरा भजन तो सुनेंगे। वही 47वें दिन तुमने जो सत्तू दान करा है, बैसाख महीने में तुमने जो पानी पिलाया है, बैसाख महीने में तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बैतरणी तरने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का रखो। शिव मंदिर के सामने से भी अगर निकल कर जाओ तो शंकर भगवान को प्रणाम कर लो। एक वैश्या राजा महिरथ को ज्ञान दे रही, एक वैश्या राजा महिरथ को समझा रही है कि राजन तू मेरा घर ढूंढता है, और वैश्या कह रही है मैं शिव का घर ढूंढती हूँ। महाराज अपना स्वयं का एक आनंद, भस्मासुर को कंगन दे दिया,
कंगन देकर कहा जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। उसने सोचा प्रैक्टिकल यहीं कर लो। शंकर बड़ा दयालु है मेरा शिव, बड़ा की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए, चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर